सप्रेम राम राम। आपका पत्र मिला। समाचार सभी मालूम किए। आपके पत्र का क्रमशः उत्तर नीचे दिया जा रहा है। यहां पे नाम नहीं लिखा गया है। उन्होंने गीता प्रेस को पत्र लिखा था, लेकिन श्री सेठ जी ने यहां पर उनका नाम नहीं लिखा है पत्र में। तो मैं आगे पढ़ता हूं। आपके प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट हैं, सो ज्ञात किया। आपने अपने इस काम को घोर तामसिक काम लिखा एवं पूछा कि आदर्श मजिस्ट्रेट कैसे बना जाए। सो ठीक है। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं सब प्रकार के आराम का त्याग करके, किसी के दबाव या प्रभाव में न आकर, बिना कुछ भी लिए सत्यता और समता का बर्ताव करने से आप एक आदर्श मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। आपको लोभ और मोह से कोसों दूर रहना चाहिए। इनके फंदे में नहीं फंसकर प्रेम, विनय, उदारता और सत्यता आदि को अधिक से अधिक अपनाना चाहिए। इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जहां अपने किसी भी प्रकार के स्वार्थ का संबंध नहीं होगा, वहां आदर्शता आ सकती है। आपने लिखा कि मन में संकल्प विकल्प होते रहते हैं। अहम भावना बनी है। दूसरों की त्रुटियां देखने में सुख मिलता है। सो सब मालूम किया। आखिर ये अवगुण कब तक रहेंगे? आपने पूछा। सो ठीक है। इन्हें जब वास्तव में अवगुण मानकर इनसे घृणा की जाएगी, तब इनका स्वमेव ही अभाव हो सकता है। संसार में आसक्ति रहने से तरह तरह के संकल्प विकल्प होते रहते हैं। संसार को नासवान, क्षणभंगुर एवं अनित्य समझकर उससे वैराग्य करना चाहिए। अहम यानी मैं हूं, इस अहम भावना में अज्ञान ही कारण है, जिसका नाश ज्ञान होते ही हो जाता है। ईश्वर विषय ज्ञान के लिए सत्संग करना चाहिए एवं गीता प्रेस की धार्मिक पुस्तकों का स्व अध्याय करना चाहिए। उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों के दोषों को देखने में सुख मिलता है। यह भी अज्ञान ही है, जिसका परिणाम बहुत खराब है। दूसरों के अवगुण देखने से वे अवगुण अपने में आ जाते हैं एवं जिसके अवगुण देखे जाते हैं उससे द्वेष बढ़ता है। इसलिए सब में गुणों का दर्शन करना चाहिए, ताकि अधिकाधिक प्रेम बढ़े एवं अपने में गुणों का ही प्रादुर्भाव हो। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक ये अवगुण किसी न किसी रूप में रह ही जाते हैं। वास्तव में ये अवगुण ही भगवान की प्राप्ति में बाधक हैं। इसलिए इन अवगुणों का परित्याग करने तथा ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए जी तोड़ परिश्रम करना चाहिए। आपके चाचा जी डिस्ट्रिक्ट तथा सेंसस जज थे। वे अपनी पत्नी तथा 6 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर स्वर्गलोक सिधार गए। लिखा। सो संयोग की बात है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन निश्चय ही मरना पड़ता है। आपने लिखा कि उन्हें 1000 रुपये मिलता था। इस दुख को किस प्रकार सहन करना चाहिए? सो ठीक है। इसे भगवान का विधान मानकर संतोष करना चाहिए एवं आपके चाचा जी का कल्याण हो, इसके लिए भगवान का भजन ध्यान और स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। चाची जी आदि को कम से कम खर्चा लगाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए एवं उन्हें पेंशन मिल सके, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। जैन दर्शन एवं वैष्णव दर्शन का अंतर आपने पूछा। सो ठीक है। जैनियों तथा वैष्णवों के मत में काफी अंतर है। दोनों का विभिन्न मार्ग है। सब बातें पत्र में नहीं लिखी जा सकती। कभी आपसे मिलना होगा तो आपके पूछने पर बताई जा सकती है। पुनर्जन्म एवं कर्म फल को दोनों मानते हैं। प्रकृति एवं प्रकृति का कार्य जड़ है, यह भी दोनों ही मानते हैं। इन बातों में
कोई विशेष अंतर नहीं है।